शुक्रवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके रेवड़ी कल्चर वाले बयान पर घेरा है। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने रेवड़ी कल्चर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाए गए सवालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की सरकार को मुफ्त की रेवड़ियां तो दिखती हैं, लेकिन जो गजक बट रही है वो दिखाई नहीं देती। गौरव वल्लभ ने कहा कि आप कहेंगे कि रेवड़ी और गजक में क्या अंतर है। उन्होंने कहा कि रेवड़ी गुड़, चाशनी, तिल और घी के मिश्रण से बनती है। उस एक मिश्रण से जिससे एक गजक बनती है, उसमें सैकड़ों रेवड़ियां बन जाती हैं। अगर मुफ्त की रेवड़ियां खराब हैं तो मोदी जी, मुफ्त की गजक कैसे अच्छी हो गई? 2 दिन बाद हम भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष मनाएंगे। 2 दिन बचे हैं। आज 12 है, 13 और 14, 15 को हम 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। साथियों, मुझे 75 वर्ष जब देश हमारी आज़ादी के मनाएगा और हमारे प्रधानमंत्री जी उस दिन उदास रहेंगे। आप पूछेंगे प्रधानमंत्री जी उदास क्यों रहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि 2022 में जब स्वाधीनता दिवस मनाए तो उस समय हर भारतीय के पास घर हो। तो इस झूठ की गठरी कल्चर से कब देश मुक्त होगा? प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2022 में किसानों की आय डबल हो जाए। उस झूठ की गठरी कल्चर से कब मुक्त होगा देश? प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2022 में अहमदाबाद से बंबई के बीच बुलेट ट्रेन में हम लोग सफर करें। उस मुफ्त की गठरी कल्चर से कब देश मुक्त होगा? प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2022 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन जाए। उस मुफ्त की गठरी कल्चर से कब मुक्ति होगी? मैं सरकार से और प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपके इतने सपने पूरे नहीं होंगे, आप कितना उदास होंगे? और जब मेरे देश का प्रधानमंत्री उदास होगा तो मैं भी उदास होऊंगा, क्योंकि उनके सपने पूरे नहीं हो रहे जो 2022 में उन्होंने देश को बताए थे। हर भारतीय को घर, पक्का घर, बुलेट ट्रेनों में हम सब लोग घूम रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है, किसानों की आय डबल हो चुकी है। इनमें से एक भी सपना प्रधानमंत्री जी आपका पूरा नहीं हुआ। तो इस झूठ की गठरी कल्चर से आप देश को कब मुक्त कराएंगे? इस बाबत हमारे 5 स्पेसिफिक सवाल है। पहला, फ्रीबीज के बारे में, मुफ्त की रेवड़ी के बारे में सब तरफ हल्ला गुल्ला, पर प्रधानमंत्री जी जो पिछले 5 सालों में सरकारी बैंकों के 5,80,000 करोड़ रुपए डूबे हैं बट्टे खाते में डालने के कारण, उसके बारे में संसद में चर्चा कब होगी? उसके बारे में वित्त मंत्री व्हाइट पेपर कब निकालेगी? और वो कौन लोग हैं प्रधानमंत्री जी जो जिनके 5,80,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं? उन सबका विवरण देश के सामने आप कब रखोगे? सवाल नंबर 2, यदि किसानों को एमएसपी देना मुफ्त की रेवड़ी है प्रधानमंत्री जी के लिए, मनरेगा में हर रूरल ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार देना मुफ्त की रेवड़ी है प्रधानमंत्री जी की नजरों में, बच्चों को 12 करोड़ बच्चों को मिड डे मील के तहत भोजन कराना मुफ्त की रेवड़ी है प्रधानमंत्री जी की नजरों में, मुफ्त राशन देना कोरोना आपदा के दौरान राइट टू फूड और फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत वो मुफ्त की रेवड़ी है। तो ये 1,45,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष भारत सरकार को हानि होती है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स की रेट्स में कटौती की गई 2019 में। इस हानि पर कब चर्चा होगी? इस गजक पे कब चर्चा होगी? सवाल नंबर 3, छोटी छोटी असिस्टेंस देना देश के लोगों को, देश के लोगों का मुसीबत के समय हाथ पकड़ना मुफ्त की रेवड़ी है, पर लाखों करोड़ों रुपए के लोन, 5,80,000 करोड़ का लोन जो नॉन परफॉर्मिंग हो गया, जिसको बैंक वापस कलेक्ट नहीं कर पाई बट्टे खाते में डालने के बाद, उसके बारे में विमर्श कब होगा? सवाल नंबर 4, कब और कैसे ये झूठ की गठरी, ये रेवड़ी कल्चर तो प्रधानमंत्री जी बाद में आएगी, पर ये झूठ की गठरी कल्चर से कब देश को निदान मिलेगा? और लास्ट बट नॉट लीस्ट,
कि क्या प्रधानमंत्री जी अब स्वाधीनता दिवस पे अपने भाषण में ये जो बुलेट ट्रेन, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, किसानों की आय दोगुनी करना, हर हिंदुस्तानी को पक्का घर, इसकी नई डेडलाइन आएगी क्या? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मुफ्त चीजें बांटने वाली स्कीमों को गलत बताया था। हरियाणा के पानीपत में एथेनॉल प्लांट के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा था कि रेवड़ी कल्चर देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकता है और देश के विकास के लिए ये जरूरी है कि सरकार के पास पैसा हो, तभी वो निवेश कर सकेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।